हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अमूमन मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं जहां पर वो अक्सर कहते हैं कि सर एम्स जो आप बताते हैं हमेशा बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, चाहे हम एमबीबीएस की बात करें, चाहे बीडीएस की बात करें या फिर लास्ट में या फिर हम नर्सिंग की भी बात करें। तो मान के चलिए बच्चों, मेडिकल फील्ड में हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल फील्ड का आईआईटी है, क्योंकि यहां पे हम मानते हैं कि मैथ्स के फील्ड के लिए जो आईआईटी है बच्चों वो सबसे सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है। परंतु हम कह सकते हैं कि हमारी मेडिकल फील्ड का जो आईआईटी है वो एम्स ही है। और हर कोई चाहता है कि एम्स से हम हमारे पर्टिकुलर कोई भी कोर्स है जो हम करना चाहते हैं, नर्सिंग वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि हम भी वहां से नर्सिंग करें। परंतु यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि काफी बार हमें यह सुनने को मिलता है कि बॉयज जो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते। हालांकि इतना बड़ा प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, और कौन यहां से नर्सिंग नहीं करना चाहेगा। परंतु यहां पर अभी जो है को एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो है बच्चों सरकार ने यहां पर नर्सिंग के लिए जो है एम्स को यह मान्यता नहीं दी है कि वो बॉयज का भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स या फिर फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है। तो बच्चों इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि हम एम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करें या फिर हम पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। कौन कौन से कोर्सेज में बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, और कौन कौन से कोर्सेज में बायो के और मैथ्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम जानकारी आज इस छोटे से क्विक वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और एक छोटा सा सरप्राइज आप सभी के लिए वीडियो के एंड में इंतजार कर रहा है। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की। जैसा कि बच्चों अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो एम्स से बीएससी करने के लिए सिर्फ गर्ल्स या फिर फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड हैं, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही अपीयर हो सकते हैं। ठीक है ना। यदि मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल में आप सभी को बताना चाहूं तो यहां पर मैंने एक थोड़ा कंपैरेटिव टेबल बनाया है आप सभी के लिए, जहां पर हम एम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग में बच्चों हम सबको पता है कि जिनके 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वही बीएससी नर्सिंग के लिए टारगेट कर सकता है। और इसमें भी हम सबको पता है कि सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अपीयर कर सकती हैं। हालांकि बीएससी नर्सिंग का जो हमारा कोर्स है वो भी 4 साल का कोर्स है, और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं वो भी 4 साल के ही कोर्सेज होते हैं। परंतु यहां पर डिफरेंस आता है कि यहां पर 12th बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स के स्टूडेंट्स भी जो है बच्चों पैरामेडिकल के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इसमें भी एक छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो टॉप के जैसा कि मान लीजिए कि जो टॉप के कोर्सेज है पैरामेडिकल के अंदर, जैसे कि रेडियो टेक्नीशियन का हो गया है ना, लैब टेक्नीशियन का हो गया, बीआरटी, बीएमएलटी, इन सारे कोर्सेज में जो है बच्चों मैथ्स के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ कोर्सेज के लिए ही मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं पैरामेडिकल के अंदर एलिजिबल हैं। तो जी हां दोस्तों, यदि आप एम्स से है ना मेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, यदि आपको नर्सिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल मानकर चलिए यदि आप बॉयज भी हैं तो भी आप पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ टॉप कोर्सेज हैं, बीएमएलटी है ना, बीआरटी, तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि हाई डिमांड में रहते हैं, और इनके बाद बच्चों जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी रहती है। यदि उसके बाद मैं बात करूं कि सर पेपर जो है कौन से मीडियम में होता है, यहां पर दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर होता है। और जहां पर बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है वहां पर बॉयज भी अलाउड है हमारे पैरामेडिकल के कोर्सेज में। हो सकता है आगे आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग के लिए भी बॉयज अलाउड हो जाएं, परंतु अभी के समय में जो है बच्चों सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है। हालांकि 2024 में वैसी काफी ऐसी काइस लगाई जा रही थी कि शायद क्या पता बॉयज को अलाउ कर दे, पर ऐसा नहीं है और अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और बच्चों जैसा कि मैं बात करूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करने के लिए टोटल 18 एम्स कॉलेजेस के अंदर ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1300 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि 1291 सीट अगर मैं कहूं लगभग इतनी है। हो सकता है कि 2025 की जब काउंसलिंग हो, जैसे कि 2024 में हुआ था बच्चों, जो कॉलेजेस पहले अवेलेबल थी काउंसलिंग के समय में कुछ नई कॉलेजेस जो ओपन हुई है उनको भी ऐड कर दिया गया था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2025 तक और भी जो नई एम्स बन रही है वो भी उनको ऐड कर लिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि लगभग बीएससी नर्सिंग के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लगभग 1300 सीट्स अवेलेबल है। पर साथ ही में यदि मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो यहां पर लगभग 13 कॉलेजेस हैं, है ना। यहां पर भी कॉलेजेस बड़ी हैं दोस्तों। पहले यहां पर सिर्फ 8 ऐसी कॉलेजेस थी, जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, बीबी नगर, ये सारी ऐसी कॉलेजेस थी जहां पर सिर्फ पैरामेडिकल के कोर्सेज
बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल के कोर्सेज भी करवाए जाते थे, परंतु अब इसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। टोटल 13 कॉलेजेस हैं और लगभग 700 से ऊपर सीटें यहां पर आप सभी के पास अवेलेबल है पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए, जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यदि मैं आगे बढ़ूं तो दोनों में हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं वो हमें देखना है। तो दोनों में बच्चों देखिए लगभग सिमिलैरिटी है ना, दोनों में ही देखिए। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की यदि मैं बात करता हूं तो बीएससी नर्सिंग के अंदर फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि बीएससी नर्सिंग वालों को एक एक्स्ट्रा 10 जीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं और उसके बाद में ही वो बीएससी नर्सिंग के उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पर फिर से मैं कह रहा हूं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही मान्य है। उसके बाद में यदि मैं पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करता हूं तो इसके अंदर जीके नहीं आता है, परंतु उसकी जगह पे बाकी सेम पैटर्न रहता है दोस्तों। टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। यदि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, यदि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो फिर उसके बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये बच्चों थोड़ा सा पेपर पैटर्न, मैं कहता हूं लगभग 90% पेपर पैटर्न सेम है ना, और कोर्स भी लगभग सेम ही है। बस थोड़ा सा चेंज जो आता है बच्चों वो जीके में आता है और मैथ्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में आता है। वो जो आपकी स्ट्रीम होगी उसके हिसाब से आपसे वो पेपर पूछा जाएगा। यदि मैं आगे सिलेबस की बात करता हूं दोस्तों तो सिलेबस हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप एम्स पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में ही बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कोर्स रहता है बच्चों, जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यानी कि दोनों में ही आपसे 11th और 12th की एनसीईआरटी में से ही चीजें पूछी जाएंगी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जो एनसीईआरटी है बच्चों उसी के रिलेटेड पूरा कोर्स या पूरा सिलेबस या फिर एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। तो सर एक बात और बता दीजिए कि सर पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग क्या एक स्टूडेंट दोनों में ही अपीयर हो सकता है? जी हां, है ना। जो बीएससी नर्सिंग की बात यदि हम कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, परंतु पैरामेडिकल के अंदर गर्ल्स और बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बॉयज कैंडिडेट्स हैं वो तो सिर्फ पैरामेडिकल में ही कर सकते हैं, परंतु जो गर्ल्स हैं वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अब सर अगर मान लीजिए सर एग्जाम साथ साथ में हो गया तो हम दोनों एग्जाम कैसे देंगे? ऐसा नहीं है। हालांकि एम 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके तहत हमें बताया गया है कि जो बीएससी नर्सिंग का जो है एग्जाम फर्स्ट वीक यानी कि 1 जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर करवाया जाएगा और अमूमन उसके 1 या 2 हफ्ते बाद पैरामेडिकल का एग्जाम होता है। तो बच्चों यदि आप स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, है ना, यदि आप दोनों में ही अपीयर करना चाहते हैं, यदि आपका एम सिर्फ एम्स है, चाहे फिर आपको बीएससी करना है या फिर आपको पैरामेडिकल करना है, तो मानकर चलिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोनों का कोर्स सेम है, सिलेबस सेम है और दोनों में कंटेंट भी आपसे सेम ही पूछने वाले हैं। तो यदि मान लीजिए आप दोनों का फॉर्म भरते हैं, दोनों के लिए आपको टाइम भी बराबर मिलेगा और आपको पैरामेडिकल के लिए अलग से एग्जाम देना होगा, तो हो सकता है बच्चों दोनों में से कोई एक एग्जाम आपका निकल जाए। तो 2nd या फिर 3rd वीक में, है ना, आपका जून के अंदर ही पैरामेडिकल का एग्जाम भी होगा। तो गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली एक बेटर एडवांटेज है, एक अच्छा पॉइंट है, जहां पर आपको अगर एम्स में, क्योंकि देखिए एम्स से आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो बीएससी हो, नर्सिंग हो या फिर कोई पैरामेडिकल का कोर्स हो, हालांकि जैसे आप कोई दूसरे नॉर्मल प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में करते हैं उससे उसकी वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एम्स से जो है बच्चों वो कोर्स किया है। हालांकि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए आपको बीएससी नर्सिंग नहीं भी मिलता है और यदि आप प्रतिबद्ध हैं और अगर आप बिल्कुल उस चीज के लिए जागरूक हैं और इस चीज के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि डेडिकेटेड हैं कि आपको एम से ही जो है कोई भी मेडिकल का कोर्स करना है, तो प्लीज पैरामेडिकल के लिए भी आप सोचिएगा और हो सके तो पैरामेडिकल का कोर्स भी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में ये हमने सिलेबस देख लिया है। लास्ट में बच्चों हम एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम जो है बच्चों 17 साल एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 2008 और उससे कम में, यानी कि 2007, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी हो, वो सभी लोग जो है इस एग्जाम के लिए 2025 के लिए जो है बच्चों एलिजिबल होंगे। यानी कि मिनिमम आप 2008 में तो जन्मे होने चाहिए। यदि आप उसके बाद में जन्मे हैं तो फिर अभी आप इस साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर आपको थोड़ा समय और वेट करना पड़ेगा। यदि आप 2008 में जन्मे हैं या उससे कम, यानी कि 2007 में, 6 में, 5 में, फिर कितना भी पहले जन्मे हो, अपर लिमिट कोई भी नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है, तो बच्चों यहां पर भी जो है आप आराम से एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं।
तो बच्चों ये थी तमाम जानकारी एम्स के पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की। अब बच्चों यदि आप भी एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यदि तैयारी करना चाहते हैं और 2025 आपका भी एम है, तो बच्चों अभी उत्कर्ष पर चल रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां पर बच्चों आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली डबल धमाका ऑफर। तो बच्चों ये ऑफर जो है बच्चों 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाला है, जहां पर उत्कर्ष के सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एम्स हो, एबीवीएमई हो, आरयूएचएस हो, एमपीपीएनएसटी हो, चाहे पैरामेडिकल के एग्जाम हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर सिलेबस सेम ही होता है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्तर पर तैयारी करते हैं तो मानकर चलिए पैरामेडिकल तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो एम्स के स्तर पर भी हम यहां पर आपको तैयारी करवा रहे हैं और यहां पर अभी आपको मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही में बच्चों स्पोकन इंग्लिश का एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री में। अब बच्चों यदि आप भी 2025 को एम कर रहे हैं तो यहां पर अभी चल रहा है बच्चों मंजिल बैच, जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये कोर्स जो है बच्चों अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में अवेलेबल है। तो बिल्कुल सही टाइम है बच्चों, यदि आपने अपना मकसद बना लिया है कि हां हमें 2025 के लिए तैयारी करनी है और उत्कर्ष के साथ करनी है, तो ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। पर ध्यान रहिए ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 नवंबर तक ही वैलिड है, जहां पर 90% तक का डिस्काउंट और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री में आप सभी को मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं और 12th के साथ में आप नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों हमारे पास एक महापैक अवेलेबल है, जहां पर आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा और यह पैक सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज में भी अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर चल रहा है दिवाली डबल धमाका ऑफर। तो बच्चों यदि आप भी इन कोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और इन कोर्सेज का और इन ऑफर्स का फायदा उठाइए। पर ध्यान रहे ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।